देखिए हमारा नया शो सास बहू और स्वाद। मेरे बेटे की तो किस्मत ही खुल गई। कितना सुंदर मंडप लगा है। अरे बेटा, तू यही मंडप में अपनी दुल्हनिया के साथ फेरे लेगा। हाँ, प्रणाम। खुश रहे खुश रहे। सूर्य सर माँ है। अरे नमस्कार बहन जी, नमस्ते, नमस्कार। आइए। भला हो सूर्य नारायण जी आपका, जो इस शादी के लिए मेरे बेटे को लायक समझा। ऐसा है जरा, हम जाइए, लड्डू खाइए, लड्डू खाइए। नौटंकी जरा कम करो ना, सबकी नजरें आप पर है। हम हर कदम फूक फूक के रखना, समझे? और लड्डू खाइए ना। नमस्कार सूर्य नारायण जी। नमस्कार। विनोद जी खाइए, लड्डू खाइए। कैसे हैं विनोद भाई? खाइए ना। लड्डू खिला रहा हूँ मीठे मीठे। लड्डू तो तुम्हारे पेट में फूट रहे शादी के। लड्डू तो हम और खाएंगे। पहले हमारा सूर्य नारायण जी जैसी हस्ती से परिचय करवा दो। सूर्य सर, विनोद जी नमस्कार। मेरे दूर के भाई लगते हैं, बुलंदशहर से आए अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए आइए, स्वागत है आपका। आगे होंगे ना विनोद भाई? चलिए रूम में, चलिए आराम करिए, रेस्ट करिए। फ्रेश होके आइए जाना। प्लीज आप लोग जाइए, आइए आइए। बड़ा तगड़ा हाथ मारा है तूने। ये बुड्ढा काफी मेहरबान है उस चिड़िया पर। विनोद भाई चिड़िया नहीं, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कही है। बचपन से देखते आ रहा हूं मैं, बुड्ढा साची के लिए अपनी जान तक दे सकता है। अरे एक बार कहने पर कबाड़ से बिना गिने पैसे निकाल के दे देता है। फिर चाहे बात साची की पढ़ाई की हो, घर खर्चे की हो, या फिर अब शादी की बात कर लो। मांजरा क्या है? पता नहीं मांजरा क्या है, लेकिन जो कुछ भी हो बात तो कुछ बड़ी है। आप खुद देखिए ना, मैंने बुड्ढे के सामने थोड़ा रोना क्या रोया इस किराए की घर की बात को लेकर। पता है बुड्ढे ने मुझे क्या दिया है? नए घर की चाबी। अब शादी के बाद मैं और चाची इसी घर में शिफ्ट होने वाले। विनोद भाई प्लीज सॉरी, मैं आपके 20 लाख लौटाने वाला था कि एंड मोमेंट पे साची वहां। क्या कह रहे थे आप अभी? उस रात वहां पे आप थे। आपने आपने बड़े मालिक के पैसे चुराए। आप ऐसा कर भी कैसे सकते हैं नंदन जी? तुम्हारे लिए साची, मैंने जो कुछ भी किया ना सिर्फ तुम्हारे लिए किया। हमें ऐशो आराम की जिंदगी नहीं चाहिए, हमें सच्ची जिंदगी चाहिए थी। हमने बाबा के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया, लेकिन इतना याद है कि उन्होंने हमेशा ईमानदारी और सच्चाई से काम किया, और हमने भी वही सीखा है उनसे। साची मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साची, मैं बहक गया था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो साची। नंदन जी, पहले आप बड़े मालिक से माफी मांगिए। अगर उन्होंने आपको माफ कर दिया ना तो हमारे दिल में आपके लिए कोई शिकायत नहीं रहेगी। ठीक है साची, पक्का। जैसा तुमको। मंडप में शादी के फेरों से पहले मैं बड़े मालिक को सब कुछ बता दूंगा। इस सच्चाई की देवी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब अपना मुंह खोल दे। पूजा खत्म होते ही मुझे सर के केबिन से अपने खिलाफ सारे सबूत मिटाने होंगे। यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये पेपर्स क्यों फाड़ रहे? वो
बड़े मालिक ने कहा है कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, उसे डिस्ट्रॉय करना है। रियली? तुम्हारे शादी का फंक्शन चल रहा है और उस बीच में डैड ने तुम्हें यहाँ ये पेपर्स डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा है? हाँ। देखो देखो इधर, विड्रॉल्स, बैंक स्टेटमेंट्स अभी स्क्रैप करने को बोला। What the hell is wrong with you? पढ़ रहा था ना मैं पेपर्स। ऐसे भी आपको कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए। समझ में नहीं आएगा मुझे। हमारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? नहीं, ठीक हूं मैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ओके, एक काम करता हूँ, मैं ही डैड से फोन करके पूछ लेता हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट क्या था कि अभी ये पेपर्स डिस्ट्रॉय करने इंपॉर्टेंट। एक सेकंड, सॉरी, मेरा मतलब ये था कि इतने सालों में कभी आपने अपने पापा के बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो आज अचानक आप मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? क्या बोल रहे हो तुम? आप मुझ पर शक कर रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ आपसे। आपको तो पापा के बिजनेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो आज इतनी फिक्र क्यों हो रही है पापा के बिजनेस में? What the hell is wrong with you? मियां, मेरे डैड के साथ जो भी रिश्ता है, सवाल करने वाले तुम कौन हो? हाँ, तुम कौन हो? सर, आई एम सॉरी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि मैंने कुछ किया नहीं है, तो बस इसलिए आपको थोड़ा आंसर करा था। और आई एम सॉरी सर, सॉरी, मैं चलता हूँ। आज तो बाल बाल बच गए नंदन, बाकी सब तो ठीक था, लेकिन रेयांश ने मेरे गिरेबान पे हाथ डाल के ना बहुत बड़ी गलती कर दी। उसका बदला तो लिया जाएगा, छोड़ूंगा नहीं रेयांश को। सच्ची गलती मैंने की है ना, तो बड़े मालिक से माफी भी मैं खुद मांगूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे और बड़े मालिक के बीच में कोई भी दरार आए, लेकिन मुझसे वादा करो, जब तक मैं उनसे कुछ नहीं कहता तुम भी उन्हें कुछ नहीं बताओगी। हाँ साची बोलो। नंदन जी, आपने बड़े मालिक को सब कुछ बता दिया क्या? क्या कहा उन्होंने? साची अब तक बताया नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा। लेकिन आपने तो वादा किया था कि शादी से पहले आप बड़े मालिक को सब कुछ बता देंगे। बता देंगे ना? हाँ हाँ बता दूंगा, कहा ना एक बार। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हम लोग साथ में मिलके भी बता सकते हैं। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद बता दूंगा, ठीक है? जी। मुझे कुछ तो करना होगा। साची तो पक्का उस बुढ़े को सब कुछ बता देगी, शादी के भाड़ में। मुझे अपनी टेंशन हो रही है, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांची की बात पर कोई भी यकीन ना करे।